फ्रेंड्स, ये सारी अडेनियम पौधे की कटिंग है जिसको हमने कुछ दिन पहले जब अडेनियम के मदर प्लांट की प्रूनिंग की थी उसी समय लगाया था। इस कटिंग में नई नई कलियां और शूट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। कटिंग धीरे धीरे ग्रो हो रही है और पूरी तरह से स्वस्थ है। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि अडेनियम के प्लांट को कब और कैसे लगाना चाहिए जिससे कि वो एक स्वस्थ पौधे के रूप में तैयार हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं नमिता प्लांट्स ऑफ पैराडाइज चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। फ्रेंड, ये वही प्लांट है जिसकी मार्च में हमने प्रूनिंग की थी और रिपोर्टिंग की थी। तो प्रूनिंग करते समय जितनी भी कटिंग निकली थी उसी को हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। अब इस प्लांट में आप देखिए धीरे धीरे बहुत सारी नई शूट्स निकल आई हैं। मेरे चैनल पे अडेनियम प्लांट की प्रूनिंग और रिपोर्टिंग का वीडियो अपलोड है जिसमें बहुत सारी ज़रूरी बातों को बताया गया है और आप उसे देख सकते हैं। अडेनियम की कटिंग को लगाने का सबसे अच्छा समय विंटर सीजन बीतने के बाद फरवरी और मार्च का, और इसी तरह बरसात बीतने के बाद सितंबर अक्टूबर महीने का होता है। फरवरी और मार्च में ठंडक खत्म होने लगती है और पौधा डोरमेंसी पीरियड से बाहर आ जाता है। बसंत ऋतु में नई नई ब्रांचेज आती हैं, फूल खिलते हैं और उस समय प्लांट का ग्रोइंग टाइम होता है। जब हम अपने अडेनियम प्लांट की कटिंग को मिट्टी में लगाते हैं तो ये बहुत जल्दी और अच्छी तरह से ग्रो होने लगती है। इसी के साथ जब हम बरसात के बीतने के बाद सितंबर अक्टूबर में अडेनियम की कटिंग लगाते हैं तब ना तो वातावरण में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और ना ही ठंडक की शुरुआत हुई रहती है। इन महीनों में भी कटिंग को लगाने से कटिंग बहुत जल्दी से ग्रो होने लगती है। अब जानते हैं कि अडेनियम की कटिंग को कैसे लगाना चाहिए। कटिंग करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट लेंगे उसको स्पिरिट से या डिटॉल से अच्छी तरह से साफ कर लेंगे जिससे अडेनियम के मदर प्लांट और उससे ली गई कटिंग को किसी तरह से फंगस का या खराब होने का डर ना हो। जिस प्लांट से हम अडेनियम की कटिंग को ले रहे हैं उस पे तिरछा कट लगाते हैं, यानी 45 डिग्री एंगल का हम कट लगाते हुए कटिंग को लेंगे। अडेनियम प्लांट की कटिंग को या किसी भी प्लांट की कटिंग को लेते समय जब हम उसको तिरछा कट करते हैं तो कटिंग को मिट्टी में लगाने पर ये बहुत स्वस्थ तरीके से अच्छी तरह ग्रो करती है। इस तरह अडेनियम की सारी कटिंग को इकट्ठा कर लेंगे। बड़ा प्लांट होने की वजह से खूब ज़्यादा सी कटिंग इकट्ठी हो गई है। अडेनियम का प्लांट एक सैकुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है। इसकी स्टेम और ब्रांचेस में पानी स्टोर रहता है, इसलिए कटिंग करने के बाद नीचे का हिस्सा गीला रहता है। इसलिए हम सभी इसको 1-2 दिन के लिए शेड में रख करके सूखने के लिए छोड़ देते हैं और 2-4 दिन सूखने के बाद जब कटिंग को लगाते हैं तो इसमें किसी तरह के सड़ने गलने या फंगस का डर नहीं रहता है। मेरे ये 2 अडेनियम के प्लांट कटिंग से ही 1.5 साल पहले लगाए गए थे और तब हमने 1 दिन के लिए कटिंग को शेड में रख दिया था जिससे ये पूरी तरह से नीचे से सूख गया था और उसके बाद फंजीसाइड लगा करके हमने इस पॉट में लगा दिया था। ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो किया है। इसमें बर्ड्स भी आती हैं, फूल भी खिलते हैं और बहुत ही ये प्लांट हमारा स्वस्थ है। लेकिन अभी जो हमने अडेनियम की कटिंग को लिया है उसमें नीचे की तरफ फंजीसाइड में थोड़ा सा पानी मिला करके लगा देंगे जिससे कि ये पूरी तरह से सील हो जाए और 1 घंटे के लिए इसको शेड में रख देंगे। 1 घंटे के बाद सारी कटिंग्स को अच्छे पॉटिंग मिक्स में लगाएंगे। इस तरह कटिंग को 1-2 दिन के लिए शेड में रख करके सुखाने के बाद भी हम लगा सकते हैं या सिर्फ 1-2 घंटे के लिए शेड में रखने के बाद भी कटिंग को लगा सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो होती है। इस कटिंग के ग्रो होने का अपडेट भी हम आगे इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे। बस इसमें पानी और धूप का ख्याल रखें तो कटिंग में किसी तरह की गलन या सड़न पैदा नहीं होती है और कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। इस तरह जिस प्लांट से हमने कटिंग लिया है वहाँ की वे ब्रांचेस को फंजीसाइड से अच्छी तरह से सील कर देंगे जिससे प्लांट में किसी भी तरह का फंगस लगने का डर ना हो। तो अब हम कटिंग को लगाने के लिए सॉइल मीडियम तैयार करेंगे और यहाँ हमने सैंड लिया हुआ है। इसमें 1-2 चम्मच के करीब फंजीसाइड को ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिला लेने के बाद कटिंग को लगाएंगे। सैंड यानी बालू में लगाए हुए कटिंग पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। इसमें किसी भी तरह से गलन सड़न का खतरा नहीं रहता है और ना ही पानी के डालने पर इसमें पानी के रुकने की किसी भी तरह की संभावना रहती है।
पॉटिंग मिक्स को अच्छी तरह से मिला लेने के बाद इसको पॉट में भरेंगे। तो यहाँ हमने नर्सरी वाले जो पॉट होते हैं उसको लिया है। इसमें ड्रेनेज होल बहुत मात्रा में होते हैं। ड्रेनेज होल पे हमने यहाँ कंक्रीट के टुकड़ों को रख दिया है। आप यहाँ पर टूटे हुए गमले होते हैं उनको तोड़कर उनके छोटे छोटे टुकड़ों को रख सकते हैं। अब पॉट में अच्छी तरह से सैंड को भर करके हम कटिंग लगाएंगे। कटिंग को लगाने के बाद जिस जगह पे हम कटिंग लगा रहे हैं उसको दोनों उंगलियों से अच्छी तरह से दबा देंगे, जिससे कि बाहरी हवा किसी तरह से इसमें ना जाने पाए और इसके साथ साथ कटिंग हिलने डुलने भी ना पाए, क्योंकि कटिंग अगर बार बार हिलती डुलती रहती है, हम इधर उधर करते रहते हैं, निकाल करके देखते रहते हैं, तो कटिंग अच्छे से ग्रो नहीं हो पाती है, ख़राब हो जाती है। इस तरह जितनी भी कटिंग है उसको दोनों पॉट में अच्छी तरह से लगा लेंगे। कटिंग में ऊपर की तरफ जो पत्तियां हैं उनको थोड़ा थोड़ा ब्रांच के साथ ही कट करके इसको अलग से कटिंग के रूप में हम लगा लेंगे, जिससे कि जब इसमें नई शूट्स आएंगी, नई पत्तियां आएंगी तो हमें तुरंत पता लग जाएगा। तो जहाँ से हमने कट किया है वहाँ पर भी फंजीसाइड को अच्छी तरह से लगा देंगे। अब कटिंग अच्छी तरह से लग करके तैयार हो गई है, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी का स्प्रे कर देंगे। कटिंग में बार बार बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। 1 हफ्ते 10 दिन के बाद जब मिट्टी सूखी लगेगी तो फिर हम इसमें पानी का स्प्रे कर देंगे। कटिंग लगने के 1 हफ्ते तक हम इसको सेमी शेड एरिया में रखेंगे और उसके बाद फुल सनलाइट में रखने लगेंगे। कटिंग को ग्रो होने में 1 महीने का टाइम लग जाता है और जैसे ही कटिंग ग्रो होती है, कटिंग को देख करके ये समझ में आ जाता है रूट्स इसमें आने लगी है और ऊपर नए नए शूट्स बनने लगती हैं, बर्ड्स आने लगती हैं। तो आइए हम आपको इस कटिंग का अपडेट भी दिखाते हैं। ये कटिंग लगने का 25 से 1 महीने का रिज़ल्ट है और आप देखिए कि सारी कटिंग बहुत अच्छे से मजबूत हो गई हैं। सभी में नई नई लीव्स आ गई हैं, छोटे छोटे बर्ड्स आ गए हैं और कटिंग पूरी तरह से स्वस्थ दिख रही है। ये प्लांट हालांकि बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए इसको अभी मिट्टी से निकाल करके नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये ग्रो हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसमें रूट्स बहुत मात्रा में डेवलप हो जाएगी, तो फिर हम आपको इसको किसी भी वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। इस तरह फ्रेंड, अडेनियम प्लांट की कटिंग को लगाने का और ग्रो होने का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हाइप कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।